अगर संविधान धर्म ग्रंथ है तो फिर गीता और रामायण फिर क्या है? 300 करोड़ का महाकाल कॉरिडोर बना दिया गया। भगवान शिव भगवती माता की मूर्तियां बना दी गई जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई। मुस्लिमों का एरिया है पूरा, क्योंकि चारों तरफ से मुस्लिमों का घेरा है, तो वहां पे वो लोग थूकते हैं। फरेब, डिसीट, जेनोसाइड, बलात्कार, सेक्स स्लेवरी, इसके अलावा कुछ नहीं है लूटपाट के आपके पास। देयर इज नथिंग टू इट इफ यू टेक आउट दीज एस्पेक्ट्स। बीजेपी आरएसएस आया तो उन्होंने डिवाइड क्रिएट किया। और दूसरा संघ का हिंदू, जो कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो एक एवरेज हिंदू, कंसर्न्ड हिंदू, वो दोनों के बीच में कहाँ बैठता है? मैं इस समय कम से कम 21 लव जिहाद को रोका हूं। जो लड़कियां भाग गई हैं उसमें से 11 वापस आई हैं। नो मैटर व्हाट यू से, यू आर गोइंग टू बी, आपको यही लेबल मिलने वाला है कि आप इस्लामोफोबिक हैं। संघ द्वारा हिंदू देवी देवताओं या धर्म ग्रंथों को संविधान से, भगवा ध्वज या रंग को तिरंगे से, मंदिरों को भारत माता या राष्ट्र से रिप्लेस करने की कोशिश दिखाई देती है। अभी 15 अगस्त के मौके पर भी मंदिर मार्ग में बिरला मंदिर पर पूरे प्रोजेक्शन से उस पर तिरंगा रंग ही प्रोजेक्ट किया जा रहा था। यह जो कोशिश है धर्म या नीति या इनका स्थान संविधान को देने की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है इसमें आपको जो बात खटकी है वो मुझे भी खटकती है कि इसमें धर्म की समझ कमज़ोर है। जैसे संविधान को धर्म ग्रंथ कहना, ये भी उसी तरह की बात है, क्योंकि जिस अर्थ में धर्म को लिया जाता है, अगर संविधान धर्म ग्रंथ है तो फिर गीता और रामायण फिर क्या है? तो घालमेल करना शब्दों का, ये कहीं न कहीं धर्म की समझ की कमी दर्शाता है। और दूसरी ओर चूँकि दूसरी पार्टियों के कुछ अपने आइकन हैं, कुछ सिंबल है, और यहाँ चूँकि पूरी विचार शून्यता है, जैसा मैंने बौद्धिक मोर्चे की वीरानी में कई उदाहरणों से और कई घटनाओं से दिखाने की कोशिश की है, तो इस विचारहीनता या खालीपन को, एक हीन भावना को वो किसी न किसी तरह ऐसे सिंबल्स से भरना चाहते हैं जिससे लगे कि नहीं, उनका भी कुछ है, उनकी भी कोई आइडियोलॉजी है, उनका भी कोई आइकन है, उनका भी कोई सिंबल है। तो ये एक तरह का वीक ये अटेम्प्ट है, बचकाना प्रयास है। और दूसरे लोगों ने भी इसको नोट किया है कि भारत माता को जिस रूप में श्री अरविंदो ने या टैगोर ने व्यक्त किया था, वो भाव इसमें नहीं है। इसमें भाव है कि हम बस सबको हम राष्ट्र, देश, देशभक्ति शब्दों का यह बमबारी करते रहें और इसी से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें ये दो कमियां झलकती हैं, लेकिन इसका प्रमाणिक उत्तर तो वही दे सकते हैं। ये जो भ्रम है, नूपुर जी ने भी ये पूरी इस पे चर्चा करी, पूरे हिंदू समाज में भ्रम है। इस्लाम के ऊपर हमारा शत्रुबोध है ही नहीं बिल्कुल। तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये नहीं हो सकती कि बीजेपी और संघ परिवार में भी नहीं है, तो उसकी वजह से जैसा बाकी हिंदू समाज है वैसे ही ये सब भी काम करते हैं, तो केवल उन्हें क्यों पिन पॉइंट करना, ये तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यह पूरी समस्या पिछले 100 साल की है। गांधी जी से पहले इस्लाम को धर्म के रूप में मान्यता भी सचेत हिंदू समाज नहीं देता था, ऐसा मुझे लगता है। मैं हजार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने खुल के लिखा था, बंकिम चंद्र ने खुलकर लिखा था, श्री अरविंदो ने खुल करके हिंदू सिंबल के साथ राजनीति की थी। और ये प्रश्न उठने पर कि भाई मुस्लिम या इस्लाम, कहीं मुझे नहीं मिला कि वो इस्लाम को कोई धर्म मानते भी थे। तो पहली बात तो ये गड़बड़ी कि इस्लाम भी उसी तरह एक रिलीजन है जिस तरह से हिंदू है, और मोहम्मद उसी तरह गौरवशाली प्रतीक है जैसे राम और कृष्ण है। ये गांधी जी से पहले मुझे तो नहीं मिलता, और अगर अपवाद स्वरूप हो भी तो वो हिंदू समाज की बात नहीं कही जा सकती। तो मैं इस बात को ठीक नहीं समझता कि हिंदू समाज में शत्रुबोध नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ 2 या 3 देश ही ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहाँ इस्लाम कब्जा करने के बाद भी उसको जीत नहीं सका और अंत में उसको हारना पड़ा, और उसमें भारत है। तो हिंदू तो 1000 सालों से उससे लड़ रहे हैं। लेकिन ये जब से ये पार्टी वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई, जब से ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स शुरू हुई जो गांधी जी ने शुरू की, जिन्होंने पहली बार
खलीफत और मोहम्मद और कुरान को वह प्रतिष्ठा दी जो उससे पहले भारतीय वांग्मय में नहीं मिलती है, तो वो भ्रम तो हमारे लीडरों ने शुरू किया। तो इसके लिए जनता को दोष देना कहाँ तक उचित है? तो प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश टाइम तक तो ये कहा जा सकता है कि ये उनके पास ज़्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन जितनी थी जनता उन्हीं की ओर देखती थी। कांग्रेस एकमात्र संगठन था, गांधी जी उसके एकमात्र नेता थे। तो उन्होंने जो तय किया वही कांग्रेस की बात हुई, जो खलीफत के बारे में भी आपने ठीक से बताया कि गांधी जी ने एक तरह से वीटो करके उसको एक कंडेमेशन प्रस्ताव भी पास नहीं होने दिया। तो ये तो हिंदू समाज की भावना नहीं थी, ये लीडरों ने ज़बरदस्ती की। लेकिन 1947 के बाद से जब धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली पूरी शिक्षा स्टेट कंट्रोल्ड हो गई, जो ब्रिटिश टाइम में भी नहीं थी, शिक्षा नीति, टेक्स्ट बुक, सिलेबस, ऑथर्स, टॉपिक्स, थीम्स, मैं तो कहूँगा इवन फिगर्स, डेटा, यह सब अगर स्टेट तय करता है कि क्या बच्चे को दिया जाएगा या युवा को दिया जाएगा, फिर उस बच्चे या युवा का दोष ही क्या बनता है? जब वो बड़ा होकर के लॉयर बनता है, जर्नलिस्ट बनता है, ऑफिसर बनता है, पुलिसमैन बनता है, टीचर बनता है या कुछ भी बनता है, अगर वो सारी झूठी बातें धर्म के बारे में, हिंदू समाज के बारे में, जातिवाद के बारे में, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, गुरुओं के बारे में, इस्लाम के बारे में, अगर वो सारी झूठी बातें बोलता है तो इसमें उस जनता का क्या दोष है? तो ये तो पहले आप अफीम देकर उसको सुलाते हैं, फिर कहते हैं कि देखो ये तो अफीमची समाज है। मैं इसमें कुछ गड़बड़ी पाता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न करूं। मैं सक्सेना हूं, भूतपूर्व चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि गांधी ने, मैं उसको महात्मा नहीं कहता क्योंकि वो महात्मा होने के लायक ही नहीं थे। महात्मा वो होता है जो सत्य का पुजारी होता है, जो सत्य का अन्वेषी होता है। पंडित रामचंद्र देहलवी जो इस्लाम के बहुत बड़े जानकार थे और अरेबिक को इस तरीके से बोलते थे जैसे मुस्लिम्स बोलते हैं और शास्त्रार्थों में उनको हराते थे, एक बार मिलने के लिए गए इन्हीं गांधी महाशय के पास ये कहने के लिए कि इसमें महाराज देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि अरेबिक में ये लिखा है और इसका अर्थ ये है। और आपको मैं याद दिलाऊं, 14वें समोल्लास में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम के ऊपर ही व्याख्या करी है, जो कि उन्होंने उसके जो दोष थे वर्णन किया था। लेकिन मैं इस घटना को बताता हूं तो श्रीमान गांधी ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया, उनसे बात नहीं की। तो जो व्यक्ति सत्य से दूर रहता है, जो सत्य से भागता है, वो महात्मा कैसे हो सकता है? वो इस देश का आइकन कैसे हो सकता है? इंग्लिश जानने से आदमी सत्यवादी, सत्यमानी, सत्य विचारी नहीं हो सकता। वो होंगे वकील, वो सिर्फ मैट्रिकुलेट थे ओरिजिनली। और उनकी दोस्ती थी एक अब्दुल से जो अरेबिक, जो गुजरात का ही था, जिसका वहाँ व्यापार था और वो उनको बुलाने वाला भी व्यापारी था, उनका पर्सनल दोस्त भी था। इसके कारण जो बचपन के उनके जो भाव, स्वभाव और प्रकृति उत्पन्न हुई। और एक कोई सेक्ट था जिसको उनकी माता भी मानती थी, वो मुझे नाम याद नहीं है, निजारी शिया इस्लाम, हाँ वो जो था। तो उस सब के कारण उन्होंने वो आपके ऊपर थोप दिया और हिंदुओं ने जानने की कोशिश नहीं करी। नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मैंने अभी उल्लेख भी किया कि गांधी जी के समय में ही श्री अरविंदो ने जो, या भीमराव अम्बेडकर ने, उसमें पॉलिटिशियन भी थे, उसमें ज्ञानी भी थे, साधु संत भी थे, काशी के बड़े बड़े पंडित भी थे, उन्होंने वही बातें कही थी और इससे ज़्यादा गंभीर आलोचनाएं की थी। समस्या ये है कि अगर यह हमारी शिक्षा प्रणाली में ये बातें नहीं आती तो ये हम और आप एक दूसरे को कन्विंस करते रहें गांधी जी की महानता और उनके द्वारा किए गए गलतियों की भी महानता वो स्थापित रहेगी। ये हम इसमें अपना समय एक तरह से नष्ट करते हैं। अगर वह बातें जान करके भी सत्ताधारी या नीति निर्माता, जिनके हाथ में यह शक्ति है कि वो देश के करोड़ों लोगों को संबोधित कर सकते हैं और वो तुरंत घर घर पहुंच जाएगी, अगर वो इसके ठीक उल्टी बातें करते हैं तो फिर हम एक दूसरे को ये बातें कह करके, जितनी बातें आपने कही उसमें कई बातें मैं पढ़ चुका हूँ
और शायद यहाँ बहुत लोग इसमें उसको जानते हैं, लेकिन वो हेल्पलेस है। वो बातें एजेंसी में नहीं जाएंगी, वो शिक्षा में नहीं जाएंगी, वो मीडिया में नहीं जाएंगी, वो दूरदर्शन से वो प्रसारित नहीं होंगी, उस पर चर्चा भी नहीं होगी। तो हम एक ऐसे ट्रैप में हैं, सैंडविच की तरह या दबे हुए हैं, कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं उज्जैन से हूँ और अभी उज्जैन में एक इलीगल मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ है, गुंबद बना दिया गया है। प्रशासन के द्वारा कलेक्टर के बोलने पर भी मोहम्मद के ऊपर एक प्रतियोगिता रखी गई, बहुत लोगों के व्हाट्सएप पे आया होगा। उसका जब हम विरोध करने गए मेरे वहाँ पे, क्योंकि मैं हफ्ते भर से तो यहीं हूँ, वहाँ पे जब मेरे साथी विरोध करने गए, बोले कि इसमें प्रश्न शिवराज जी के द्वारा इसको प्रस्तावित कर दिया गया है, हम इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें इस्लाम जो लोग हैं उनसे कहा गया कि हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपके जो देवी देवता हैं उनके बारे में हम जानें, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में आप जानें, इससे भाईचारा बढ़ेगा। अब इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती। दूसरी चीज़, 300 करोड़ का महाकाल कॉरिडोर बना दिया गया, भगवान शिव भगवती माता की मूर्तियां बना दी गई जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई। मुस्लिमों का एरिया है पूरा, क्योंकि चारों तरफ से मुस्लिमों का घेरा है, तो वहाँ पे वो लोग थूकते हैं। मैंने ये कहा कि कम से कम 84 मंदिर, क्योंकि मनोजी जी ने बताया था मुझे, वो अभी अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आई थी, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर जो गुप्त साम्राज्य की वजह से जिनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, ये 300 करोड़ वहाँ लगाए जाते तो मंदिर में चढ़ावा तो अपने आप खुद ही आ जाता, लोग चढ़े और ज़्यादा रेवेन्यू आता। तो ऐसे ये जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ये केवल पार्टी को खुश करने के लिए या अपना महिमा मंडित करने के लिए, जबकि हमारे जो मंदिर ऐसे बहुत सारे हैं उनका जीर्णोद्धार होना बाकी है, तो उनका क्या? तो ये जितनी भी चीज़ें, मैं इंद्र जी के साथ भी काम करता हूँ, लेकिन जब मैं उनसे बात रखता हूँ कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्यों बनाया है, तो गुलरेख सिख जी को आपने, जिनके फादर वनवासी कल्याण मंच में काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी माता हिंदू है, तो उनको आप क्यों आगे बढ़ रहे? जबकि मुझे पूरा का पूरा ये लगता है कि वो नेशनल स्पोक पर्सन होकर बहुत सारी चीज़ें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, तो उसके ऊपर मुझे चुप करा दिया जाता है। मुझे ऊपर से कंप्लेन करी जाती है कि भारत रक्षा मंच में मैं था, मुझे इस बात से मुझे वहाँ पे यूथ सेक्रेटरी के पोस्ट पे मैं था, वहाँ से 1 हफ्ते पहले निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम लोग क्या करें? पार्टी में भी, यहाँ बाहर भी। ये बहुत कठिन प्रश्न है, सबको अपना उपाय स्वयं ही ढूंढना होगा, ऐसा मुझे लगता है। कि जितनी बातें आप कह रहे हैं ये एक तरह की उसकी पुष्टि है कि जो आलोचना मैं कर रहा हूँ, इसका कोई रेडीमेड उत्तर नहीं है। जो जहाँ जिस स्थिति में है उसी में कुछ उपाय कर सकता है, लेकिन ये जरूर है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर जरूर सकता है। मैं आपकी पूरी परिस्थिति नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि जो बातें संगठित रूप से स्टेट या रिसोर्सफुल पार्टी के द्वारा हो रही हैं, उसका प्रतिकार आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। पहले तो आप दोनों को धन्यवाद, दोनों ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दिया। 2 बातें आपके लिए शरण जी, एक तो अपनी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी करवाइए प्लीज। बहुत आवश्यक है कि आपका लेखन अंग्रेजी वालों के दिमाग का कचरा निकाल ले, तो कृपया ये कीजिए। दूसरा, जो आप ही ने कहा, मैं उससे सहमत होते हुए शत्रुबोध की बात करना चाहूँगी हिंदू समाज के। मेरे पेरेंट्स की जनरेशन तक ये भूल जाए हम कि इस नेता ने कहा, दयानंद सरस्वती ने कितना जागृत करने की कोशिश की इस्लाम के बारे में वगैरह वगैरह, परंतु मेरे माँ पिता की जनरेशन तक नहीं खाते थे मुसलमानों के हाथ का खाना, नहीं रहते थे उनके मोहल्लों के पास, और रिश्ता करना तो मतलब बिल्कुल नाइटमेयर लगता है। मुझे याद है एकदम आप जब बात कर रहे थे, मेरे माँ पिता ने कभी मुझे किसी बात से मना नहीं किया, और मैं सोचती हूँ इतना निरंकुश छोड़ना नहीं चाहिए था। खैर, उन्होंने किया और मैंने झेला उसको, परंतु मेरी माँ ने केवल और केवल एक बात मुझे कही थी। उनको मालूम था कि मन मर्जी की मालिक हूँ, तो बोले कुछ भी कर लेना, मुसलमान से शादी मत करना। एक सेंटेंस, और मेरे दिमाग में वो रहा।
उस वक्त मैंने समझा नहीं उसका आशय पूरी तरह से। पार्टीशन रेफ्यूजी फैमिली थी और मुझे याद है मेरी माँ मेरे साथ जब अमेरिका गई एक बार न्यूयॉर्क में, हम किसी जूश फ्रेंड के यहाँ रुके थे और 3 दिन तक मेरी माँ ने खाना नहीं कुछ खाया, फल बाहर रखा होता तो ले लेती थी। हम हैरान परेशान चुप, क्योंकि उनको आदत नहीं थी। शी वाज वेरी साइलेंट क्वाइट पर्सन, आई मीन अपने को अपनी ऑब्जेक्शंस नहीं इस तरह रजिस्टर करती थी। और फिर जब हमने दूसरे तीसरे दिन पूछा क्या, तो बोले बीफ रखा है फ्रिज में, pastrami. As you know, Jews are very fond of beef pastrami. She wouldn't eat simply because some beef was kept there. फिर हमने धोया फ्रिज को, सब कुछ किया, तो नहीं खाते थे उनके हाथ का। और बीफ तो बहुत दूर की बात है। अब आते आते मेरे ही परिवार के जो यंगस्टर्स हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ता बीफ खा रहे हैं कि क्या खा रहे हैं, मीट इज मीट। तो बहुत शत्रुबोध था और उसको कैसे तोड़ा गया उस अवेयरनेस को, वो अपने आप में, आप तो कहानी वो ही बता रहे हैं आप दोनों। आपके लिए नुपुर थोड़ा लेट आई, माफी चाहती हूँ, पर 2 बातें। अगेन अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉट टू मेक सेंस ऑफ फ्रॉम देयर। आपने 2 बातें कही, एक तो कि प्लूरलिज्म तभी पॉसिबल है जब सब माने कि ग्रेन ऑफ ट्रूथ है दूसरे में भी। मुझे लगता है कि हमें कहना पड़ेगा ग्रेन ऑफ ट्रूथ भी नहीं है तुम्हारे पास, नो थैंक यू, नहीं है। और फरेब, डिसीट, जेनोसाइड, बलात्कार, सेक्स स्लेवरी, इसके अलावा कुछ नहीं है लूटपाट के आपके पास। देयर इज नथिंग टू इट इफ यू टेक आउट दीज एस्पेक्ट्स, तो कुछ भी नहीं है। सो आई एम नॉट इवन विलिंग नाउ, यू नो, मैं जो कि गांधी से ग्रस्त थी कितने साल तक, मैं जब ये कह रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि बहुतों का खून खोल चुका होगा। मेरा इतना लेट खोला तो बहुतों का खोल रहा होगा। आउटलेट की, एक कंसोलिडेटेड आउटलेट की हमारे पास कमी है। सो ग्रेन ऑफ ट्रूथ हम नहीं अब मानने वाले। और उसको रिलीजन नाम की चीज भी, आई मीन हम पहले कहते उससे तो निकल चुके हैं, ऑल रिलीजन्स आर सेम, बकवास। बट इसको मैं रिलीजन भी नहीं मानने वाली, इसका ये जेनोसाइडल कल्ट है एंड फुल स्टॉप, देयर इज नथिंग मोर टू इट। सेकेंडली, यू सेड Hindus need protection, no doubt. I mean, that's step 1. But I think we've come to a point when we have to be able to not only acknowledge to ourselves, but to be able to say out straight and clear, publicly and of course privately to ourselves, which is Islam और Christianity के साए में हमारा बचना असंभव है, नहीं जी सकते हम। इसलिए वो 20% हैं या जब 8% हैं, जब जितने भी हैं, अगर उनमें इतनी हिम्मत है कि खुलेआम ऐलान करें गज़वा हिंद का कि दरअल इस्लाम बनाना है, उनको परवाह नहीं है कि 80% हिंदुओं का क्या होगा, क्या करेंगे, वो तैयार हैं 80% का कत्लेआम करने को। हम जितने भी परसेंट बचे हैं, पता नहीं कितने हैं, nobody even knows, our government lies to us, बट 60 तो होंगे, 65 तो होंगे, 70 ना भी हो। हम क्यों नहीं कहने को तैयार कि आई एम सॉरी, हम नहीं आपके साए में रह सकते। सो जिस तरह पाकिस्तान अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन कश्मीर को बना के हमें 70 साल से नाक में दम कर रखा है, कभी वॉर्स हो रहे हैं, कभी टेरर अटैक्स हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं, वो अनफिनिश्ड एजेंडा के तहत हमारा नाक में दम करके हमारे सूली पे टांग रखा है। हम क्यों नहीं अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, full and total transfer of population, and we have much bigger reason to say so, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग, जेनोसाइड हो चुकी है, बांग्लादेश में बहुत तेजी से चल रही है। तो हमें भी कहना पड़ेगा वी कांट कोएग्जिस्ट। जिन्ना ने यही कहा था ना, हिंदू और मुसलमान नहीं रह सकते, वी कांट कोएग्जिस्ट, वी आर 2 nations। आई थिंक वी मस्ट टेक दैट जिन्ना स्टेटमेंट सीरियसली, एंड इफ दे कैन से इट कि हम यहाँ गज़वा हिंद करेंगे, तो हमको भी कहने की
हिम्मत, पॉलिटिकली इनकरेक्ट जितना भी हो, कि हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों के साए में हम जिंदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि इनका स्टेटेड यही एजेंडा है. But ma'am, who do you think is going to do it? No, it doesn't matter. If there is a full Is it population your and exchange my demand? agenda? Are we ready? As I said, I wasn't ready till about 5 years ago. I wasn't quite prepared. But that's because our knowledge of Islam was limited, very limited. आज जितनी भी हमारा ज्ञान है, thanks to social media, not because of any other, I think we have to first say to ourselves, नहीं रह सकते, और अनफिनिश्ड एजेंडा इसको हमने कंप्लीट करना है. किसी जमाने में बात करते थे ना अखंड भारत की, अखंड भारत से इम्पोर्टेंट है वो टेरिटरी से, पीओके से इम्पोर्टेंट है, इस्लाम के साए में नहीं हम I जिएंगे. agree तो अगर completely. पॉक भी लेना है तो तुम जाओगे बाहर या घर वापसी करोगे, नॉट विद यू, नॉट वन विद यू. एंड फाइनली जो आप कह रहे थे, विच इज ये जो हमारे धर्म स्थानों को टूरिज्म का स्पॉट बना दिया है, तो ये इतना बड़ा अपमान है. ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हमारे 4 धाम या सारे धर्म स्थान है ऐसी रिमोट जगह पे बनते थे, स्थान को देख के हिमालय की चोटी पे. अब वहाँ क्या लेके जाएंगे जो टूरिस्ट जाता है? कचरा, शिट छोड़ के क्या आते हैं हम अपना वहाँ पे? तो sacredness of that is gone and we just seem enamored with the fact कि वहाँ भी मॉल्स बन रही हैं, वहाँ भी अच्छी शॉपिंग हो सकती है, वहाँ भी कैसीनो भी आ जाएंगे. तो ये मुझे लगता है कि इस पे भी होपफुली जगेंगे लोग. थैंक यू. मेरा सवाल सिंपल है. सेक्युलर हिंदू जो कहता है कि सब ठीक तो चल रहा है, बीजेपी आरएसएस आया तो उन्होंने डिवाइड क्रिएट किया, और दूसरा संघ का हिंदू जो कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे. तो एक एवरेज हिंदू, कंसर्न्ड हिंदू, वो दोनों के बीच में कहाँ बैठता है? बिकॉज ना वो सेक्युलर्स के साथ बैठ सकता है जो कहते हैं कि कुछ भी गलत नहीं है, सब ठीक चल रहा है, और ना वो संघी हिंदू के साथ बैठ सकता है बिकॉज दे से कि वी आर इन कंट्रोल, देखो कितने रोड्स बन गए हैं, देखो कितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का यूएस कितना सम्मान कर रहा है, यूरोप से हमारे पास डेलीगेशंस आ रही हैं. एक तो सवाल ये है सर कि थैंक्स टू संगम टॉक्स, थैंक्स टू ओपी इंडिया, कि एक जनरेशन आ रही है बाहर जो सोचती है कि हमें कुछ करना है, पर उनको कोई, देयर आर नो टेकर्स. संघी हिंदू भी उसका टेकर नहीं है, सेक्युलर हिंदू भी इसका टेकर नहीं है. तो हमें दोनों तरफ अपना क्लाउड बढ़ाना है. दूसरा सर, बीजेपी सरकार हर जगह स्टैट्स दिखाती है, ये 6 करोड़ सिलेंडर गए, ये 50,000 किलोमीटर का रोड बन गया है, ये बन गया है. तो हमारा जो हिंदू जेनोसाइड का डाटा है, लेट्स टॉक स्टैट्स कि इस राज्य में इस महीने में इतने हिंदू कटे हैं, इस राज्य में जो ये हिंदू तितर बितर हो रहे हैं ना, इज देयर अ वे टू गेट देम टुगेदर टू मेक अ प्लेटफॉर्म? कोई ट्विटर के थ्रू हो जाए, क्योंकि हम लोग सर पॉलिश हो गए ना, जूते भी पॉलिश है, हम भी पॉलिश हैं, नहीं आ सकते सर हम रोड पे, क्योंकि बाप दादा तो रोड पे चले जाते थे, जैसे मैम ने बोला ना कि उस समय हमारे रूल इतने पक्के थे. अब सर हमें रोड पे आने में झिझक है. I'll say from probably everybody would like to agree. So let's form 2-3 specific platforms. One, to collecting data, because सर एक डेमोक्रेसी में अगर एक हिंदू की वोट है तो एक मरे हुए हिंदू की भी तो वोट होनी चाहिए ना. क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हाँ. संक्षिप्त में प्लीज. So the thing is, let's put the data together. And let's have very concrete structures, because जिन्होंने हमारे स्ट्रक्चर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, उन्हें लगता है कि अब हम ही कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं. लेट्स मेक सम मोर स्ट्रक्चर्स. सो थैंकफुल टू द प्लेटफॉर्म दैट संगम टॉक्स हैज रेज्ड. थोड़ा सा स्ट्रक्चर और करना है सर. धन्यवाद. May I just make one point to you? I think as Hindus पिछले 8 से 10 साल में हम खुद रियलाइज नहीं करते हैं कि हम कितने आगे आ गए हैं, क्योंकि चेंज इतना स्लो है और इतना ग्रेजुअल है और इतना ऑन अ रेगुलर बेसिस है कि हम शायद खुद रियलाइज नहीं करते हैं. मैं आपको एक ऑप इंडिया का एग्जांपल दूंगी.
मेरे ज्वाइन करने के पहले एक आर्टिकल आया था, व्हाई आई एम प्राउड ऑफ द बाबरी डेमोलिशन। अब तभी तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम वो मेन पेज पे पब्लिश कर सकते हैं उस आर्टिकल को। वी वर रियली स्कैर्ड। Recently, we actually picked up that old article again and we had the confidence to publish it on the main website. ये जो ओवरटन विंडो हिंदुओं ने शिफ्ट किया है पिछले 8 से 10 साल में, उसका शायद इफेक्ट हम आज तक रियलाइज खुद नहीं कर पा रहे हैं कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है। So I understand there are secular Hindus, I understand there are political Hindus, but Hindus have collectively made this progress and that victory is each one of us. आज मैं बोल सकती हूँ बहुत गर्व से कि मुझे बाबरी गिरा उसके ऊपर कोई खेत नहीं है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द डिमोलिशन बिकॉज इट वाज एन इलीगल स्ट्रक्चर। टुडे आई कैन वेरी प्राउडली से कि हमें काशी मथुरा भी चाहिए। आज मधु किश्वर जी ने जो बातें की, शी इज़ कॉन्फिडेंट कि अभी गेट के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स नहीं खड़े होने वाले हैं जो उनको अरेस्ट करके ले जाएंगे अंडर 295A। सो एज हिंदूज वी हैव मैनेज टू शिफ्ट द ओवरटन विंडो। और रास्ते पे निकलने की बात है, दंगा हमेशा मुसलमान स्टार्ट करता है लेकिन ख़त्म हिंदू करता है। दिल्ली दंगे भी शुरुआत मुसलमान ने की थी, मारकाट उन्होंने शुरू की थी, लेकिन उन्होंने हाय तौबा कब मचाया? जब हिंदू बोला 10 far and no further, you will not kill another Hindu, I have come on the streets। तो दंगा मुसलमान स्टार्ट करता है, ख़त्म हिंदू करता है। तो आज भी ऐसे हिंदू हैं जो ज़मीन पे उतरते हैं, लेकिन तब उतरते हैं जब ज़रूरत होती है। बिकॉज दिल्ली राइट्स वॉज फिनिश्ड बाय हिंदूज। उत्तम नगर जिले का बजरंग दल सुरक्षा प्रमुख हूं विश्व हिंदू परिषद से, ठीक है। और एक बात, आप पालिश क्यों हो गए ये अपने आप में देखिए, क्यों पालिश हो गए। हमारे जो पूर्वज थे ना, बड़े पराक्रमी थे, ठीक है। हम क्यों भूल गए? कन्या आप अपने अंदर ढूंढिए। हम इस्लाम या ईसु टिसु या हुलूला टूलूला के विषय में क्यों चर्चा करते हैं? हम अपने विषय में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम कहां हैं, हम इस पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? आप इतना सामर्थ्यवान बन गए। मैं बता दूं, इस पूरे विश्व का एक चीज बता देता हूं, सामर्थ्यवान हमेशा कमजोरों का शोषण किया है। वो चाहे जो आप सामर्थ्यवान रहेंगे, दूसरा शोषण नहीं करेगा। आप सामर्थ्यवान रहिए। मैं अपनी बात बता दूं, बड़े प्रभु को बता दूं, मैं इस समय कम से कम 21 लव जिहाद को रोका हूं। जो लड़कियां भाग गई हैं उसमें से 11 वापस आई हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। आप जाकर के, अभी मटियारा की बात है, वहां जाकर देख लीजिएगा। और मैं बता दूं, मैं 150 मजार को तोड़ चुका हूं, चाहे लीगल से चाहे इलीगल से। ये मैं बता रहा हूं। और मैं 15 साल से जुड़ा हूं संघ से, उसके बाद में बजरंग दल से 15 साल से मैं जमीनी पे काम करता हूं और हिंदुत्व झगड़े के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मरने के लिए नहीं, मारने के लिए तैयार हूं। आप जिस दिन मारने के लिए तैयार होंगे उस दिन यह नहीं होगा। आप अपने को कमजोर क्यों समझते हैं? मैं सबसे बोलना चाहता हूं, मैं इस सुन रहा हूं और नुपुर जी से मैं 2% समझ पाया, क्योंकि इंग्लिश मेरी कमजोर है। यूपी से आता हूं मैं, इंग्लिश कमजोर है। लेकिन सर ने जो बोला, मैं कहीं कहीं उनसे सहमत था, कहीं कहीं नहीं सहमत था। क्योंकि उन्होंने अब तक जितनी भी बातें बताई, पार्टी मतलब बीजेपी की हो या कांग्रेस की, उन्होंने आलोचना की मेरे हिसाब से, जो मैं समझ पाया। हमें यह नहीं कि आलोचना करनी, कहीं ना कहीं अगर अभी भाई साहब ने बोला कि उज्जैन का कॉरिडोर, इसके पहले क्या था आप इस पे मंथन करिए और अब क्या हो रहा है। एक बात आप जान जाइए, मैं बार बार बोलता हूं, आप में क्षमता होगी तो आप सर्व चीज करवा के लेंगे, चाहे जो हो। हिंदू लालची हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है, एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहा है। मैं गांव से हूं, पहले एक मड़ई उठाई जाती थी, पूरा गांव आके उठाता था। किसी की शादी पड़ जाती थी, मैं जाकर के लिया हूं, लोगों के घर से गद्दे आते थे। अब कहां चला गया वो? हम अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं, हम खुद जो है विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। कौन आ रहा है आपको अपनाने के लिए? कौन जबरदस्ती थोप रहा है आप पे? ये हमारे अभी माता जी ने सारी चीजें सही की, लेकिन इन्होंने बोला कि हमारे बेटे या हमारे जो आगे हैं वो बीफ खा। आपने क्यों उनको सही शिक्षा, अगर आपसे जो शिक्षा मिली आपको, आपके पूर्वजों से, आपके दादा माता पिता से, आपने अपने बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं दी? कमियां हमारे अंदर है, कमियां मेरे अंदर है। मैं अपने कमियों को छोड़ के क्यों डिजर्व करूं? जी बस यही कहना चाहता हूं। बस भाई साहब ने बोल दिया, बहुत देर से क्वेश्चन पूछना था। अगर कुछ गलत बोला हूं तो क्षमा चाहूंगा। और मैं बोल दिया कि पहले मैं ज्ञान से हर तरह से मैं छोटा हूं, इसलिए जय श्री राम। जो नूपुर से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। 8 साल में जो हमने प्रोग्रेस करी है, दिस वुड हैव बीन अनइमेजिनेबल
बिफोर दिस बीजेपी Yes. गवर्नमेंट इन पावर हम लोग अरेस्ट हो सकते थे। हमने संगम टॉक्स में एक टॉक करवाने के लिए डर लगता था कि कहीं आके अरेस्ट ना कर दें। फिर हमने कैलकाटा कुरान पिटिशन पे भी कर लिया, उससे कहाँ पर आकर हम खड़े हैं। दिस वॉज नॉट पॉसिबल। इस पे ये शंकर जी जो क्रिटिसिज्म आता है ना, मुझे लगता है कि कई बारी थोड़ा सा ये वाला एस्पेक्ट नहीं देखा जाता उसको, कि हमारी मूवमेंट हुई है, प्रोग्रेस उन्होंने नहीं करी हमारे कॉजेस पे, मगर अड़चन नहीं डाली है। शायद हमें प्रोग्रेस करने का मौका मिला है। नहीं, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है जितनी प्रोग्रेस हुई है उसका सबसे बड़ा श्रेय सिर्फ इस नई टेक्नोलॉजी को है। मैंने नहीं देखा कि जितनी भी बातें कही गई ये दूरदर्शन पर भी कही जा सकती हैं। ये डिस्कशन दूरदर्शन पर भी हो सकता है, ये लॉफुल होगा, ये नहीं होता। हमें स्टेट से या उससे कोई इंकरेजमेंट नहीं हुई है। एक ये हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन है कि अगर ये उनकी सरकार होती तो ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैं तो लंबे समय तक ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ काम करना कठिन होता, और लोगों ने कहा भी मुझे प्लीज़। तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टियों की दृष्टि से अगर तुलना करें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कम हिंदू पार्टी है, या उनके रिकॉर्ड में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बीजेपी सोच भी नहीं सकती, उनके लीडर बोल भी नहीं सकते। नेहरू ने कहा है कि ऐसे मिशनरीज को कह दो यहाँ से चले जाने के लिए जो यहाँ सिर्फ कन्वर्जन कराना चाहते हैं। उन्होंने नियोगी कमीशन बनाया था, सिर्फ ये कांग्रेस ने ये बताने के लिए कि डाटा कलेक्ट करके बताओ कि ये इनकी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ भारत के लिए क्या है। आज उससे कई गुना मिशनरीज बढ़ चुके हैं। क्या वो एक कमीशन भी बना सकते हैं? वो कमीशन किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? वो कमीशन बना रहे हैं कि उन क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को क्यों ना दिया जाए जिसको कांग्रेस ने मना किया था। इसलिए मैं इसमें थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि कांग्रेस आसानी से हमें अरेस्ट कर लेती और हमें दंडित कर देती। मुझे इस पर डाउट है। उसमें भी जो हिंदू हैं, जो एमपी हिंदूज हैं, और बल्कि मुझे ठीक याद नहीं है कहाँ मैंने पढ़ा, मैंने सुना कि किसी अच्छे सोर्स ने बताया, बोला कि रामकृष्ण मिशन को मिसेज इंदिरा गांधी ने नॉर्थ ईस्ट में भेजा था मिशनरियों को चेक करने के लिए। यहाँ तो उनके लोग जाते हैं, ये उनके सारी एक्टिविटी को जस्टिफाई करते हैं उनके बड़े बड़े लीडर, वो भी मीडिया में आकर के। जो ये कह रहे थे, इनका टॉप लीडर क्यों नहीं बोलता, दूरदर्शन से क्यों नहीं बोलता, मीडिया में क्यों नहीं बोलता, ओपन इंडिया में जाकर के इंटरव्यू क्यों नहीं देता? ये नीचे के लोग हमें भड़काएं, गुस्सा दिलाएं, अपने आप को ही दोषी समझना सिखाएं, और ऊपर के लोग उन्हीं लोगों को मदरसे बना करके दें, उनको पैसे दें, उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दें। ये कौन सी चीज़ है? ये तो मैं समझता हूँ कि हर एक जगह पर अपने आप को डालना। जितने भी इस तरह के हिंसात्मक गतिविधियां हुई, बंगाल में हुई या शाहीन बाग में हुई, कौन बजरंग दल का लीडर अरेस्ट हुआ? किसने लीड किया? अगर वो लीड नहीं कर सकता तो फिर उसको कहने का कोई हक नहीं है। निचले लोगों का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जिन्ना का नाम लिया गया कि जिन्ना ने कहा था 2 नेशन हम हैं, उसके मुकाबले हम क्या नीचे यहाँ बैठ के राहुल जी बोलेंगे? जिन्ना की तुलना में सिर्फ गांधी बोल सकते हैं, ओवैसी की तुलना में सिर्फ उसी लेवल के आरएसएस या बीजेपी के लीडर बोल सकते हैं। वो क्या बोलते हैं? वो ठीक उल्टी बात बोलते हैं कि मोहम्मद के रास्ते पर चलो, राम और कृष्ण की तरह मोहम्मद सम्माननीय है। उसका मुकाबला ये आपकी बात करेगी? मुझे इस पर डाउट। एक सेंटेंस में मुझे इनको जवाब देने दीजिए। आपने कहा कि हमने क्यों नहीं अपने बच्चों को सिखाया। उसका सिंपल मैं अपने नेफ्यूज की बात कर रही हूँ, नीसेस की। जब तक घर में थे, स्कूल में मतलब घर में रहते थे, तो सीधे थे। कॉलेज गए, ये जो इलीट यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल्स में गए, कोई कनाडा या जहाँ भी, अशोका यूनिवर्सिटी भी, किसी में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी, वहाँ ये सारी वो बातें आई हैं। और माँ पिता की बात बिल्कुल बेमानी लगती है। ये तो पूरा संस्कृति थोपी जा रही है एजुकेशन सिस्टम में कि आपको अपने लिए सोचना है। यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ, डोंट बी अ स्लेव टू योर पेरेंट्स। तो बच्चों को इतना ब्रेन वॉश। दूसरा, उनके ग्रेड्स इतने खराब कर दिए जाते हैं यदि वो सही रास्ते पे टिके रहें। और बहुत से मेरे घर के ऐसे बच्चे हैं जिनको पब्लिकली उनकी यूनिवर्सिटीज में इतना स्टिग्मेटाइज किया जाता है, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार हैं, किश्वर नाम से पहचाने भी जाते हैं, ना भी बताना चाहें तो। उनके ग्रेड्स पे फर्क पड़ेगा, उनके ये पे नौकरी पे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि माँ बाप के हाथ से ले लिया गया है सारा
डोमेन है। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ केवल। मैं शंकर जी का 15-20 साल से अध्ययन करता हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जनसंघ का भगवा रंग निकल के तिरंगा लगा दिया बीजेपी ने, 2 रंग ला दिए, तो आरएसएस के भगवे में हरा रंग कब आएगा? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना रखा है इन्होंने और रोजा इफ्तार पे दावत देते हैं ये। तो हम एक हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर सकते हैं जब हिंदुत्व की पार्टी, हिंदुत्व के लिए समर्पित पार्टी आरएसएस वाले हम लोगों को ये ध्यान नहीं करते? हम कहाँ जाएं? अंधों में काना राजा हमें आरएसएस दिखाई देता है, बीजेपी दिखाई देता है, हम कहाँ जाएं इस वक्त? मोदी जी ने कई काम अच्छे भी किए, जो एनआईयू को बहुत सुविधा दी है, आतंकवाद पिटाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन उन जिहादियों की शिक्षा कौन खत्म करेगा जो जिहादी बनाते हैं? इसमें जो माइंड में जिहाद भर रहे हैं ब्रेन वाश को, उसको कौन खत्म करेगा? जब तक इस्लामिक शिक्षा ये मदरसे खत्म नहीं होंगे, जिहाद खत्म नहीं होगा। और जब तक इस्लाम रहेगा वो हिंदू को मारेगा। हिंदू काफिर है, कुफ्र को मारना उनका संकल्प है, वो इसको नहीं छोड़ सकते। हम कितना इकट्ठा कर ले और हमको बांटा जा रहा है जातियों में, जनजातियों में, आदिवासियों में। हम हिंदू एक हैं, हमको बांट कितना वोटिंग के लिए अलग अलग बांटे जा रहे हैं। आदिवासी बना दिया। मैं क्षमा चाहूंगा। एक मेरा प्रश्न है छोटा सा। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। नुपुर जी, मैं आपकी बातें सुन रहा था। आपने खिलाफत आंदोलन से लेकर इंडियन पार्टीशन और अभी हाल फिलहाल में कन्हैया जी के साथ जो हुआ वहाँ तक की बातें की। पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात अलग हो सकती है क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, कई बार बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो एक संस्था है भारत में जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डायरेक्टली लोगों को लेके, और जो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस चल रहे हैं बेसिकली ये बताने के लिए कि हिंदू कम्युनिटी कैसे मुस्लिम और इस्लामिक क्रिश्चियन कम्युनिटी को टेरराइज कर रही है। एटलीस्ट 3, आप तो जानते होंगे। ऐसे केस में हमारी तरफ से एक भी नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि जो सबसे बड़ा नैरेटिव बिल्डिंग है आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी द सॉल्यूशन एट कोर्ट्स? The only solution I see is if we have lawyers of the standing of Kapil Sibal and all of these lawyers who fight these cases. There is nothing that us commoners can do. मेरे against, खुद के against एक contempt case pending है, उसको permission मिलेगी कि नहीं by the AG मुझे नहीं पता. But this was after the Nupur Sharma case where we had criticized the comments made by the Supreme Court. तो ये तो लॉयर कम्युनिटी से ही आना पड़ेगा। अगर वहाँ पे 3 केसेस हैं जो बोल रहे हैं कि हिंदूज आर persecuting Christians and Muslims, where are lawyers from our side? And why are lawyers so scared to come out and take these cases up if they are? This is something that the lawyer community has to answer. A journalist like me cannot answer. I can only sit and write an article criticizing a Supreme Court decision or criticizing Supreme Court observations and then pray कि मेरे ऊपर contempt नहीं हो जाए। मैं उतना ही कर सकती हूँ। But ये आंसर तो lawyer community से ही आना पड़ेगा कि lawyer community में ऐसे lawyers क्यों नहीं हैं जो ये cases file कर रहे हैं, जो ये cases लड़ रहे हैं। So this is something that the journalist community cannot answer. But just one more comment if you permit me, sir. मैं 2 इंसिडेंट्स बताती हूँ। मैं जब हौस काजी में गई थी तो हिंदू वहाँ पे इतने से थे, लिटरली मतलब 50 हिंदू से ज़्यादा होंगे नहीं। वो हौस काजी में इन 2019 चांदनी चौक, वहाँ पर हिंदू ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे जब मुसलमान अल्लाह अकबर नारे तकबीर बोल रहा था। उनको वो हिम्मत कहाँ से आई? वहाँ पे VHP, बजरंग दल और कुछ RSS के लोग पहुँचे हुए थे और वो उनके सामने खड़े हुए थे, हिंदुओं के सामने। उनको वहाँ से हिम्मत आई जय श्री राम बोलने की। आज हम कितने केसेस कवर करते हैं ग्रूमिंग जिहाद के, लव जिहाद के। पुलिस को नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता, सबसे पहले VHP, बजरंग दल या RSS को पता रहता है। दिल्ली राइट्स में जब हिंदू कट रहा था तो RSS, VHP और बजरंग दल के बहुत लोग इंजर हुए थे क्योंकि वो ज़मीन पे थे और हिंदुओं को हेल्प कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे। क्रिटिसिज्म 1000 हो सकते हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो सकते हैं। मैं इनफैक्ट बहुत हद तक सर से सहमत हूँ, बट ये नहीं कहा जा सकता कि VHP, बजरंग दल और RSS ज़मीन पे उतर के हिंदुओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज डेड बॉडीज दिल्ली राइट में उससे कहीं ज़्यादा होते और हौस काजी में हिंदुओं को हिम्मत नहीं होती वहाँ खड़े होके जय श्री राम बोलने की। तो ये ज़रूर है कि VHP, बजरंग दल एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट RSS इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर हिंदूज। और जब तक हमारी ये एक एलिटिस्ट मेंटालिटी है, थोड़ी एज अ
हिंदू सोसाइटी कि हम VHP बजरंग दल को बोलते हैं अरे ये तो सिर्फ वैलेंटाइंस डे पे जाके लड़कियों को पीटते हैं, या अरे RSS क्या करता है। जब तक ये मेंटालिटी खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू समाज एज अ होल विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट द पीपल हु आर पुटिंग देयर लाइव्स ऑन होल्ड एंड देयर लाइव्स एट रिस्क टू गो ऑन द स्ट्रीट एंड डिफेंड हिंदूज। सो क्रिटिसिज्म हजार हो सकते हैं, लेकिन ये क्रेडिट भी उनको देना चाहिए। Srikant Tanagiri ji had written an article just a month back saying that the BJP government is more anti-Hindu than the Congress government before, because he had given many cogent reasons for it. Because the kind of money that they have splashed on the minorities, it goes to nearly 70,000 crore rupees, and they are themselves boasting. And I find that as an incentive for conversion. It is Hindus who are subsidizing conversions. That number one. And so your comment on that, sir. And one more thing, I had an interview, I had a talk with Dr. Els recently. So I had discussed the same topic of appropriation of Gandhi by the RSS and BJP, Gandhi and Ambedkarite policies. So at that time, I had suggested to him, as a solution for this, shouldn't we look at another alternative Hindu party, like resurrect the Hindu Mahasabha? Like he had problems with the Hindu Mahasabha because of Gandhi's assassination and all that. What he suggested was, there is no resistance from the Sangh itself, because as Nupur ji herself said, it is not that the Sangh is a monolith. There are many people even now who are very dedicated for the cause of Hindus. I myself know many of them. So why isn't there any why isn't any opposition coming from the Sangh itself to correct itself? Sangh has to correct itself. That and the party. Thank you, sir. नहीं, वो आपने बहुत अच्छा किया, उसकी याद दिलाई। ये उनका ब्लॉग है श्रीकांत तलागेरी का, वो सबको पढ़ना चाहिए। वो 14 अक्टूबर को उन्होंने लिखा था, मिल जाएगा नेट पर, कि वो डीपली डेंजरस मानते हैं बीजेपी और संघ रिजीम को और उनकी पूरी पॉलिटिक्स को। और उनका महत्व इसमें भी है कि वो 1970 से ही वो इसको वॉच कर रहे हैं और वो बड़े विद्वान भी हैं। और अगेन, जैसा आपके साथ है या मेरे साथ भी है, उनके भी मित्र हैं संघ में, इसलिए वो सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बहुत बहुत पावरफुल आर्गुमेंट और फैक्ट उसमें है। और मुझे लगता है कि उस पर जो इंजीनियर साहब ने कहा कि ये उस पर थोड़ा अपराध बोध नहीं होना चाहिए सड़क पर उतरने का। आज की लड़ाई सड़क पर उतरने की तीसरे नंबर की है। पहली लड़ाई आप देख रहे हैं कि अमेरिका में पिछले 3 इलेक्शन जो हुए हैं वो सोशल मीडिया पर लड़े और जीते गए हैं और हारे गए हैं। आज भी ट्विटर में क्या आ रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सड़क पर जो दंगे फसाद होते हैं या लड़ाई रेसिस्टेंस होती है उसका महत्व है, लेकिन वो तभी है जबकि ऊपर में आपकी पीठ पर कोई हो। इसलिए इसको कोई ज़्यादा गिल्ट नहीं महसूस करना चाहिए कि हम सड़क पर नहीं उतरते। सड़क पर वो एक पहलू है लड़ने का। और बाकी वो बात सही है जो आपने कहा कि अगर लीडरशिप तो करेक्ट तब करेगी जब वो उसको गलत मानती हो। उनकी पूरी लीडरशिप अपने एक एक काम को, चाहे वो पास्ट के हो या आज को, वो बिल्कुल सही मानती है। उनके निचले लोग जो रिसिस्ट करते हैं या उससे उल्टी बातें करते हैं या करते भी हैं, वो एक तरह से उनका इंडिविजुअलाइज्ड अटेम्प्ट है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे लोग जो वही बात बोल रहे हैं जो मैं और नुपुर जी बोल रहे हैं। द मोमेंट उनको कोई ऑफिशियल पोजीशन या कुछ मिलता है वो न केवल चुप हो जाते हैं बल्कि उल्टी बातें बोलने लगते हैं। तो मैं यह महसूस करता हूँ कि नीचे जो आप कर रहे हैं और जो ऊपर में हो रहा है उसका महत्व 100 गुना ज़्यादा है। इस नीचे में इस तरह के करने से तो सिर्फ कन्फ्यूजन होता है। जैसा सर ने कहा कि भाई वो तो अंधे में काना राजा है, आई डोंट बाय इट। यहाँ पर जो असहाय की स्थिति का जैसे यहाँ पर अभी उभर के आई है सामने, और आरएसएस और बजरंग दल ये सब होने के बावजूद भी हम जो मन में जो छटपटाहट हो रही है वो कर नहीं पा रहे हैं। तो वो उसका एक कारण ये भी है कि या तो हम धर्म को समझते नहीं हैं, और जैसा आपने भी कहा कि धर्म के बारे में उनको जानकारी नहीं होने के कारण से भी इस प्रकार की समस्याएं होती हैं।
अब मैं ये कहता हूं कि अभी मधु किशोर मैम कह रही थी कि हम 60% आबादी ही सही, 60% होने पर भी मान लीजिए हम 60 करोड़ तो हैं, 60 करोड़ भी छोड़ दीजिए, हम 50 करोड़ तो हैं, और हमारे विरोध विधर्मी जो हैं, विधर्मी कितने होंगे? मैं कोई 22 करोड़ कहता है, मैं कहता हूं 35 करोड़ हैं, 35 करोड़ के भी 40 करोड़ मान लीजिए, और हम लोग एक तरफ 60 करोड़ या 50 करोड़। यदि हम, अगर हम जागरूक हैं 50 करोड़, यदि हम एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति ये संकल्प ले ले कि मैं अपने जीवन में कम से कम एक विधर्मी की घर वापसी करूंगा, और घर वापसी कर दूंगा। और घर वापसी कैसे की जाती है? घर वापसी वैचारिक परिवर्तन है, वैचारिक परिवर्तन है। हम वही हैं, हमारा डीएनए वही है, सब कुछ वही है। हम केवल वैचारिक परिवर्तन अगर करने में सफल हो जाते हैं तो हमने एक नहीं, एक शत्रु को समाप्त करने के साथ साथ वो एक राष्ट्रांतरण जो कर रहा है, जो धर्मांतरण कर रहा है, उसको भी हमने कम कर दिया। अभी मैम ने भी बताया था, जिन्ना ने या इधर उधर जो भी उन्होंने उदाहरण दिए थे, तो हम एक विरोधी को भी कम कर रहे हैं और एक समस्या को भी कम कर रहे हैं। ये जो लव जिहाद है या जितने भी समस्याएं हैं, इन सब का इलाज केवल और केवल घर वापसी है। घर वापसी के माध्यम से हम लव जिहाद रोक सकते हैं, गोहत्या रोक सकते हैं, राष्ट्रांतरण रोक सकते हैं, धर्मांतरण रोक सकते हैं, ये मदरसे जिहाद, दंगे फसाद, ये जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सकता है। यहां पर बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं, अगर ये संकल्प लेके जाते हैं कि मैं अपने जीवन में कम से कम एक व्यक्ति की शुद्धि करूंगा, एक व्यक्ति की घर वापसी करूंगा। मैं भारतीय हिंदू शुद्धि सभा जो 1923 में स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित की थी, मैं वर्तमान में उसका अखिल भारतीय महामंत्री हूं, और मैंने अपने जीवन में हजारों शुद्धियां की हैं, हजारों घर वापसियां की हैं। लगभग लाख के आसपास मैंने घर वापसियां की हैं, लाख से थोड़ी कम होगी, लेकिन लाख के आसपास मैंने घर वापसियां की हैं, और मैंने अपने बल पर की हैं, मैंने अपने खर्चे से की हैं। मैं स्वयं जाता हूं, कहीं भी कोई कार्य हो स्वयं जाता हूं, ये स्वयं अपने हाथों से करता हूं। और यदि इस कार्य के लिए किसी को भी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो मेरा फोन नंबर यहां पर उपलब्ध होगा, तो मेरे को यदि आप संपर्क करते हैं तो हम उसी वक्त उसी दिन निःशुल्क ये कार्य करते हैं, और हर तरह से लीगली भी और धार्मिक जो रिचुअली है उस तरह से भी पूरा करते हैं। ये इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरा नाम अनामिका है और मैं थिएटर से हूँ। जैसे आपने अपने डिस्कशन में बोला कि गुड मुस्लिम्स, बैड मुस्लिम्स, हाँ, तो एज ए हिंदू, बिकॉज मेरे लिए डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेरा स्टीरियोटाइपिंग करना इनएविटेबल होगा। अभी जो कॉमन डिस्कशंस में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ इश्यूज फेस करती हूँ, जो सेक्युलर्स हैं या जो मुस्लिम्स हैं, हु आई नो कि देयर हार्ट बीट्स फॉर इंडिया एंड दे आर गुड पीपल, बट हमारी साइड से काफ़ी सारे डिस्कशंस में इतनी अतिशयोक्ति या लेबलिंग हो जाती है कि मैं उन्हें लॉजिकल पॉइंट्स दे के भी ये कन्विंस नहीं कर पाती कि ये जो पूरा नैरेटिव और ये जो सिविलाइजेशनल वॉर और ये जो सब कुछ है, ये एंटी इस्लाम है और एंटी मुस्लिम नहीं है। So how do I negotiate with this difference? What's the difference? What's the difference between Islam? यदि मैं एंटी मुस्लिम रखूं तो वो अपनी आइडेंटिटी पे ले जाते हैं, तो no, I understand what you mean. हाँ. But look, no matter what you say, you're going to be, आपको यही लेबल मिलने वाला है कि आप इस्लामोफोबिक हैं। ओके आप चाहे कुछ भी बोल ले, चाहे वो एक हिंदू को बोल ले या एक मुसलमान को बोल ले, मुसलमान यही बोलेगा कि हाय मैं कितनी पीड़ा में हूँ, आप फोबिया फैला रहे हैं, आप हमें स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट इट इज़। कन्हैया लाल के मर्डर के बाद ये बोला जा रहा था कि हम कन्हैया लाल के मर्डर की इतनी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय पीड़ित हो रहा है क्योंकि उसके अगेंस्ट इस्लामोफोबिया फैल रहा है। फॉरगेट अबाउट कन्हैया लाल। द सेम थिंग हैपेंड विद सैमुअल पैटी in France. So it's a universal problem. For me, I think I don't mind losing friends. I barely have any. The point is वो इतना बड़ा चंक है, वो लोग इतना बड़ा चंक है, it's not a small numerically also. तो उनको जाने दीजिए ना, forget it. वो अपने आप जब, pardon my saying so, but when the mob is outside our doors, we don't remember कि लेबल कौन सा है और हम इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे हैं या मुसलमान के खिलाफ लड़ रहे हैं। So let them see how situation unfolds in India and they'll know themselves. The only response to being Islamophobic is that phobia is an irrational fear. My fear of Islam is very real and it is backed by evidence. So it's not a phobia. Other than that, if you can convince them. I'm of the opinion that if you can't convince them, they're long gone anyway. When violence erupts, they'll understand. If violence erupts, they'll understand.
बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग ऑलरेडी इस तरफ है, विच इज़ एन ओवरवेलमिंग ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा नहीं है कि हम बहुत कम हैं नंबर्स में, who think like you, who think like me, or who think like anybody in this room. We are not very few in number. That is why we are sitting here today. That is why OpIndia is what it is. That is why sir is writing a book. क्योंकि audience है, और audience है क्योंकि लोग भी वैसा विश्वास करते हैं. What is important is कि ये जो nuances हमारे लोग ही मिस कर लेते हैं, हम ही मिस कर लेते हैं. Like talking about realistically about Mohandas Karamchand Gandhi, talking realistically about current organizations like VHP, Bajrang Dal, RSS, talking realistically about the partition. We haven't even got there as a group. As a group of Hindus, as a Hindu community, हम अपने persecution के बारे में ही अभी तक खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं. So the first step is making Hindus Hindu again. And then we can bother about the others who are not believing our narrative. But those who even slightly believe our narrative, उनको हम वापस से हिंदू बनाएं. At least get them to talk about the realities. That's what at least I focus on personally. I don't care about the liberals. I don't care about the Muslims, whether they believe me or not. I don't care about losing friends or family for my beliefs, because it is what it is. Over time, you will see the merit in my argument, because that's how life is. 100 साल से हम इस्लाम को लगभग वो दर्जा देने लगे हैं जो हिंदू धर्म का है, लेकिन हमारे गुरुओं में भी तो ऐसा देखा गया. गुरु नानक ने भी रब को बहुत ही महत्व दिया है. भक्ति आंदोलन के बहुत सारे कवि हैं जो ईश्वर अल्लाह को लगभग एक सा दर्जा देते हैं. यहाँ तक कि कबीर भी अपनी आलोचना में लगभग बराबरी पर चले जाते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं कहते हैं. तो यह बोध इस्लाम को एक धर्म के रूप में समझने का, उसे ऊंचे रूप में देखने का तो रहा है. आपकी प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया यह है कि एक लीगल टर्म है रेशियो, कि गुरु नानक ने या कबीर ने इस्लाम के बारे में और हिंदू धर्म के बारे में या धर्म के बारे में जितनी बातें कही थी, अगर सबको सामने रखें तो ऐसा लगता है कि उनकी वो मंशा नहीं थी. उनको बराबर का धर्म समझने के वाली भाव उसमें नहीं मिलता. कबीर में तो बिल्कुल नहीं मिलता. मुझे डाउट है कि गुरु नानक में भी है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से जो बातें कही थी वह उल्टी थी. कबीर ने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है, और वो राम का नाम लेते हैं, मोहम्मद का नाम उन्होंने नेगेटिव रूप में लिया है. ये तो मैंने स्वयं पढ़ा है. तो ये प्रचार ज़्यादा है इस ढंग से. भक्ति आंदोलन उस रूप में वामपंथियों ने उसको शोषित पीड़ित जैसा कुछ बनाया, ऐसा कुछ नहीं था. अगर सारा उनका कॉर्पस सामने रखें तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा निष्कर्ष ना निकले. लेकिन मैं ये जरूर बोल दूं कि मैंने गुरु नानक को पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो कोटेशन अब तक हमारे सामने आया होता, जो मैंने कभी नहीं देखा.